गाइस, मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं दोस्तों, आपको हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो की जनाब। वीडियो की टाइटल है ये सऊदी वीमेन का जाना मिस यूनिवर्स में जो है वो है जनाबे वाला गलत है, मतलब हराम है, हराम है। तो देखते हैं भी पहले वीडियो कैसे हराम है, इस पर फिर बात करते हैं। कुछ मैंने सुना था कि पिछले कुछ सालों में वहाँ पे कॉन्सर्ट्स भी होने लग गए जो कि नहीं होने चाहिए। ये आप बहन कैसे तय कर सकती हैं कि ये काम नहीं होना चाहिए? अच्छा, नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो निम्रा का वीडियो है और विश्व सुंदरी प्रतियोगिता की हकदार सऊदी की सुंदरी होगी इस बार। एमबीएस का पाकिस्तानी मुस्लिम्स को तमाचा। तो जी ये बात बिल्कुल सही है। सऊदी अरबिया की तरफ से पहली बार मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में सऊदी अरबिया की एक लड़की भाग लेने वाली है और ये बहुत बड़ा स्टेप है एमबीएस का। और मुझे लगता है कि एमबीएस की तरफ से बताया जा रहा है कि देखो, सऊदी अरबिया अब वो कट्टर इस्लाम वाला बंदा नहीं रहा, अब वो मॉडर्नाइज हो रहा है, वो आगे की सोच रहा है, वो फ्यूचर देख रहा है, वो समझ रहा है कि जो पीछे हम चीज ढो रहे थे वो उसमें अब फायदा नहीं है, उससे आगे निकलने का वक्त आ गया है और वो निकल रहे हैं। अब इस पर पाकिस्तानी मुसलमानों को तो बड़ी मिर्ची लगेगी भाई। इस वीडियो में मजा आने वाला है, चलिए देखते हैं। हम बात करने वाले हैं सऊदी अरेबिया से। खबर सामने आ रही है मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी की पॉलिसीज को बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज किया और अब तो खबर ये सामने आ रही है कि हिस्ट्री में पहली दफा सऊदी अरेबिया से एक पार्टिसिपेंट, एक खातून को भेजा जा रहा है मिस यूनिवर्स के लिए कि वहां जाकर पार्टिसिपेट करे। जिस तरीके से मोहम्मद बिन सलमान सऊदी की पॉलिसीज को अपग्रेड कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, मॉडर्नाइज कर रहे हैं। इससे पहले ड्राइविंग लाइसेंस औरतों को इशू किए गए। इससे पहले ये भी कहा गया कि औरतें जो चाहे वो पहने, रियासत का अमल दखल नहीं होगा। अब मिस यूनिवर्स के लिए एक पार्टिसिपेंट को भेजा जा रहा है, रूमी अल खतानी जिनका नाम है। आए बढ़ते हैं अवाम को इस बारे में बताते हैं क्या रिव्यू देती है अवाम इस बारे में, क्या सऊदिया को ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या राय रखती है अवाम, वो जानेंगे, लोगों से मिलेंगे वीडियो के एंड पे। मुझे लग रहा है कि एकाध लोग तो ये जरूर कहेंगे देखिए कयामत की निशानी है। कहा गया था कि सऊदी अरबिया ये करेगा तो देखिए कयामत की निशानी, हम कयामत की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बात आनी चाहिए मेरे हिसाब से, पता नहीं आएगी नहीं आएगी, आई डोंट नो, बट आनी चाहिए। नहीं क्यों? सऊदी अरेबिया एक तो इस्लामिक ममालिक है और आप ऊपर से उसको मिस यूनिवर्स के पार्टिसिपेंट बना के भेज रहे हो, तो मेरे ख्याल से तो बिल्कुल नहीं भेजना चाहिए था। क्यों नहीं भेजना चाहिए? क्योंकि हमारे इस्लाम में नहीं है। तो फिर पाकिस्तान से क्यों गई? हमारी भी तो मिस यूनिवर्स के लिए सिलेक्ट हुई थी। मिस यूनिवर्स के पता नहीं मिस वर्ल्ड नहीं होना चाहिए था, होना ही नहीं चाहिए था, हमारे इस्लाम में ही नहीं अलाउ। तो आप कैसे कह रहे हो कि हाँ हाँ पाकिस्तान या सऊदीया हो, नहीं होना चाहिए था। नहीं होना चाहिए। हाँ। क्या औरत को किस तरह से ट्रीट करना चाहिए फिर ये बताएं। औरत को इज्जत देनी चाहिए, ठीक है। पहली बात ये कि अगर आप ये कह रहे हैं कि औरत को इज्जत नहीं मिल रही और अगर वो बोल्ड कपड़े पहन रही है तो उसको इज्जत मिलेगी भी नहीं, ठीक है। बोल्ड कपड़े अगर पहनेगी तो उसको हम इज्जत नहीं देंगे। हमारे इस्लाम में अलाउ ही नहीं है ना। आप देखें कि हमारे नबी ने हमें क्या कहा है, हमें यही कहा है ना कि आप खुद को ढांप के रखें। हमें सूरत इन्फाल में साफ साफ कहा गया है कि आप अपनी औरतों के मतलब इस तरह चलें कि उन्होंने फुल खुद को कवर किया हो और वो पता चले कि वो मुसलमान घराने। अबाया नहीं पहना हुआ? नहीं पहना हुआ, लेकिन सर पे स्कार्फ लिया है, मुझे पहचाना जाएगा कि मैं एक मुसलमान घराने से औरत। जी, खुद पूरा कवर है, कोई बोल्ड किस्म के कपड़े नहीं पहन। अबाया तो फिर भी नहीं पहना क्योंकि हम इस्लामिक कंट्री में रहते हैं ना, तो फिर इस हिसाब से तो यहाँ शरिया लॉ होना चाहिए था, ठीक है ना। होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था ये बताइए। ये तो सब पे चीजें हैं। हमारे मुल्क में इस चीज़ की आज़ादी है। आप मानती हैं कि कोई भी लड़की पैंट शर्ट पहन सकती है, कोई भी लड़की वेस्टर्न पहन सकती है, जिस लड़की की जो मर्जी है वो पहन सकती है। इस चीज़ की आज़ादी है ना हमारी कंट्री। जी है तो सही, बिल्कुल है, आज़ादी तो है। वो तालिबान वाला निज़ाम चाहती हो यहाँ? जी, तालिबान वाला निज़ाम चाहती हो जैसे अफगानिस्तान में है? नहीं, तालिबान वाला निज़ाम नहीं मैं कह रही, मैं बस ये कह रही हूँ कि हमारे माशरे में औरत को इसी नहीं, आप ये कह रही हैं कि इस्लाम में ये बात कही गई है, तो इस्लाम में तो और भी बहुत सारी बातें कही गई हैं, क्या आप उसको मानते हो? इस्लाम में कहा गया है अगर कि झूठ नहीं बोलना है, क्या आप झूठ नहीं बोलते हो? इस्लाम में कहा गया है कि चोरी नहीं करनी है, क्या आप चोरी नहीं करते हो? इस्लाम में बोला गया है कि और भी बहुत सारी चीजों की मनाही है, क्या वो सारे काम आप करते हो? नहीं करते हो?
और जो इस्लाम में कहा गया उसका काम है शरिया कानून। और जो तालिबान वाली बात निमरा ने कही है, तालिबान ने तो शरिया कानून लगाया, वो तो बिल्कुल इस्लाम के डिट्टो चल रहे हैं, लेकिन आप करेंगे वो कानून नहीं चाहिए। क्यों? यहां पे आपका इस्लाम पीछे छूट गया? फिर तो कहिए ना कि जी हां, हमें पाकिस्तान में शरिया कानून चाहिए। तो बिटिया एक बात याद रखना, शरिया कानून चाहिए ना, तो एक बार जरा अफगानिस्तान की बच्चियों से जाकर पूछो, लड़कियों से पूछो जो पढ़ना चाहती हैं, जो कुछ करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, पूछो उनकी क्या हालत है। रो रो के बेचारी परेशान है, क्योंकि शरिया कानून के मुताबिक पढ़ने नहीं जा रहा उन्हें। सिर्फ अपने फायदे की बात मत करो बेटी। अगर लगेगा तो चोरी करने का जुर्म साबित हुआ तो हाथ कटेंगे। किसी लड़की के साथ कुछ आपने गलत किया तो आपकी जान जाएगी, एक आंख फोड़ी जाएगी, लेकिन उस पर आप लोग नहीं मानेंगे। नहीं नहीं, वो कानून नहीं चाहिए। क्यों भाई? अगर आप इस्लामिक हैं, आप सच्चे इस्लाम को मानते हैं, तो फिर शरिया कानून पाकिस्तान में लागू करवाइए। फिर तो देखा जाए ना, ये डबल स्टैंडर्ड वाली बात जो आप लोग कर देते हो ना। इस्लाम में मनाही है कि ये काम करना है जो अपने फायदे के लिए, जो अपना स्टैंड मजबूत कर रहा है वो मान लेंगे, जिसमें अपना थोड़ा मामला कमजोर है वो नहीं करे, उसकी बात नहीं करेंगे। वाह। नज़र से देखा जाता है कि मतलब इस्लाम के मुताबिक देखा जाए, वो अगर वो ये कहते हैं कि जी हम बोल्ड कपड़े पहन रहे हैं तो मर्द अपनी नजरें नीचे करें, ये भी तो है ना कि मर्द तो फिर देखेंगे ही देखेंगे। अच्छा, मर्द अगर कोई अबाए वाली होगी तो उसको नहीं देखेंगे, लेकिन तो फिर आप ये क्यों कह रहे हो कि बोल्ड होगी तो उसको इज्जत नहीं मिलेगी? इज्जत तो यहाँ अबाए वालों को भी नहीं मिल रही, इज्जत तो यहाँ 7 साल की बच्ची को भी नहीं मिल रही, इज्जत तो यहाँ जानवरों को भी नहीं मिल रही। फिर बताएं, जानवरों को क्या करेंगे हम? देखिए मेरी बात सुने, मेरा तो सिंपल सा ये पॉइंट है मैं आपका पॉइंट समझ गई हूँ, लेकिन जहाँ आपने बात की है कि अगर कोई बोल्ड कपड़े पहनेगी तो उसको इज्जत नहीं मिलेगी भाई। नहीं, मैंने तो ये नहीं कहा, मैंने कहा रिकॉर्ड हुआ है। रुके, मैंने ये नहीं कहा कि बोल्ड कपड़े नहीं पहनेगी तो नहीं इज्जत मिलेगी। मैंने कपड़े पहनेगी तो नहीं मिलेगी। आपके सामने कोई पैंट शर्ट वाली लड़की आ जाए, आप उसकी इज्जत नहीं करोगे? मैंने ये नहीं कहा कि बोल्ड कपड़े नहीं पहनेगी तो, बोल्ड कपड़े पहनेगी तो बिल्कुल नहीं इज्जत मिलेगी। औरत, हर इंसान को इज्जत मिलनी चाहिए, चाहे वो मिलनी चाहिए ना, बिल्कुल मिलनी चाहिए, चाहे वो जैसे भी कपड़े पहने। ठीक है, अब ज़रूरी तो नहीं कि पाकिस्तान में रह के हर औरत मुसलमान ही हो, वो कोई भी मज़हब से ताल्लुक़ रख सकती है। तो ये बात, ये मैं ये नहीं कह रही कि बोल्ड कपड़े पहन रही है तो जी उसको इज्जत नहीं मिलनी चाहिए। बस मैं ये कह रही हूँ कि अगर मैं मुसलमान हूँ तो हर इंसान को, अगर जो मुसलमान है, मुसलमान की या इस्लाम की बात करते हैं, हम हमेशा पहला फैक्टर औरतों पर अटैक क्यों करते हैं कि अगर औरत का लिबास उसने बाया नहीं पहना हुआ तो वो मुसलमान नहीं लग रही। इस्लाम में तो झूठ भी हराम है, इस्लाम में तो और भी बहुत सी चीज़ें हराम है, इस्लाम में तो चोरी चकारी भी हराम है, इस्लाम में तो किसी की दिल आजारी करना भी हराम है। हम उन चीज़ों पे फोकस नहीं करेंगे, सीधा किरदार कशी पे हम क्यों आ जाते हैं? मुझे ये बताएं। नहीं, मैं आप सऊदिया की बात करते हैं, हम उनको गालियाँ देते हैं सऊदिया को। सऊदिया में शरिया लॉ नाफिज है, देखिए वहाँ जाकर क्राइम्स नहीं है, वहाँ जाके औरतों का रेप नहीं होता है, वहाँ चोरियाँ चकारियाँ नहीं होती हैं, वहाँ गला नहीं रेता जाता। क्यों? क्योंकि वहाँ पर शरई कानून नाफिज है, वो लोग सख्त सजा देते हैं। बताएं। नहीं, मैंने तो कभी जिंदगी में सऊदिया को गालियाँ नहीं दी, बिल्कुल भी नहीं दी। बात नहीं करी थी, मैं ओवरऑल बात करी। ओवरऑल भी, और लेकिन अब कुछ मैंने सुना था कि पिछले कुछ सालों में वहाँ पे कॉन्सर्ट्स भी होने लग गए जो कि नहीं होने चाहिए, और फिर इस तरह उन्होंने अब ये आप बहन कैसे तय कर सकती हैं कि काम नहीं होना चाहिए? अच्छा, अब मेरे हिसाब से मैं कहूं कि आपको ये सिर पे सिर ढककर क्यों रहना चाहिए? क्या आप मेरी बात मानेंगी? आप कहेंगे भैया आप अपने से काम रखो, भाई मेरी मर्जी है, मैं अपना सर ढक कर रखूंगी। तो भाई आपके हिसाब से कैसे तय होगा कि ये काम नहीं होना चाहिए, सऊदीया में कंसर्ट नहीं होना चाहिए? ये आप कौन होती हैं तय करने वाली? आप हैं कौन? आप सऊदीया के मालिक हैं, आप सऊदीया की महारानी हैं, आप सऊदीया की राजकुमारी हैं, आप सऊदीया की कोई बड़ी अफसर हैं, क्या हैं आप कि सऊदीया को आपके हिसाब से चलना चाहिए? मेरे हिसाब से तो यह ठीक नहीं लग रहा। अब मैं कहूं कि मेरे हिसाब से आपको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। मेरे ख्याल से देखिए, आप ये ठीक नहीं कर रही हैं कि आप घर की चार दीवारी से बाहर निकल रही हैं। मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं है और आपको ये नहीं करना चाहिए। क्या आप मेरी बात मानेंगी? क्या आप कल से घर से बाहर निकलना बंद कर देंगी किसी भी काम के लिए? नहीं। आप कहेंगे कि आप कौन होते हो मुझे ऐसा बोलने वाले? आपका क्या अख्तियार है? मैं आपका भाई हूं या मैं आपका अब्बू हूं, मैं आपका चाचा हूं, मैं कोई भी हो, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूं। वो अख्तियार रखते हैं ना आपको कुछ कहने का। मैं कौन होता हूं?
ठीक, ऐसे ही आप कौन होती हैं सऊदी अरबिया को ये कहने वाले कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए? कह रही हूँ कि पार्टिसिपेट भी सिनेमा घर भी खुला जी, वो भी नहीं होना चाहिए बिजनेस के लिए ना, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हम लोगों ने भी तो इस्लाम के नाम पे कंट्री अलग की थी ना। सिनेमा हॉल्स कितने हैं यहाँ पर, डिस्को बार्स कितने हैं यहाँ पर। लेकिन सऊदिया पर अगर आप ये कह रही हैं कि वहाँ पे हर किस्म का लॉ नाफिज है और हर चीज़ फुल टकाटक है, तो फिर ये भी तो आप देखें ना कि वहाँ पर कॉन्सर्ट्स भी हो रहे हैं और फिर ये सब चीज़ें भी हो रही हैं। तो ये कह रही हूँ कि इस्लाम ममालिक में ये चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए। तो यानी आपकी नज़र में सऊदिया गलत जा रहा है? गलत इस लिहाज से कह सकती हैं आप, सऊदिया ओवरऑल कैसे सऊदिया कहता है कि मुसलमानों का नाम खराब करने वाले पाकिस्तानी हैं, क्योंकि वो अपने किरदार से नाम खराब करते हैं। ये बात तो सच है ये बात सच है, ये मैं खुद मानती हूँ कि पाकिस्तान के अवाम को पता नहीं हो गया है, उनकी सोच कहाँ के, मतलब यहाँ पे मुझे लगता है कि अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए और उनको जहालत है यहाँ पर। आपने हिजाब पहना हुआ है बट स्टिल आप अपने घर से बाहर आधी रात को निकल सकते हो अकेले? बिल्कुल नहीं निकल सकती। सऊदिया की औरत निकल सकती है? हाँ जी निकल सकती है, बिल्कुल निकल सकती। आप बताएं, आपने तो हिजाब लिया हुआ है ना, तो क्या आप मर्दों की नज़र को रोक सकते हैं? ठीक है, आपने बहुत अच्छा किया हुआ है, आपने हिजाब लिया हुआ है, मैं क्रिटिसिज्म कभी भी नहीं करूँगी, बिकॉज अच्छा लग रहा है आप पे और आपने अच्छा काम किया है। तो क्या मतलब अगर आपने अबाया भी पहना तो क्या ये जो मैं सिर्फ पाकिस्तानी सोसाइटी की बात कर रही हूँ, क्या इन लोगों को हम क्राइम करने से रोक सकते हैं? बिल्कुल नहीं रोक सकते। मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जहालत है, बहुत, यहाँ पे लोगों को तालीम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मैं कहती हूँ हाँ, हुकूमत को सबसे ज़्यादा तालीम पे काम करना चाहिए कि इनको तालीम दो ताकि इनको थोड़ी अकल आए और थोड़ी इनमें शऊर पैदा हो। सऊदी अरेबिया आज कितना मॉडर्नाइज हो रहा है, ये कितना आगे जा रहा है? बहुत ज़्यादा, मतलब मॉडर्नाइज तो नहीं कह सकते, हाँ मॉडर्नाइज भी है, वो आगे आगे तरक्की को लेके आगे आगे साथ साथ चल रहा है। हमसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता है? बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता है। तो कैसे हो गए तरक्की याफ्ता? हम वो तो उनके पास एक तो तेल और ये वो सब कुछ चीज़ें काफ़ी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से वो बैठे बिठाए वो तरक्की भी उनको मिल गई और सब कुछ मिल गया। और पाकिस्तान जिससे सब कुछ साफ शफाफ हो गया, हमारी हुकूमत ने सब कुछ ख़त्म कर दिया है और इस वजह से वो तरक्की भी नहीं कर सके। तो कोई पावर ज़्यादा सऊदिया में किया जाता है या पाकिस्तान में? एम्पावर। और तो एम्पावर का मतलब कुछ अच्छा, औरतों को आगे बढ़ाया, इज्जत और आगे बढ़ाना सऊदिया में किया जाता है या पाकिस्तान में? नहीं, जाहिर है सऊदिया में किया जाता है, पाकिस्तान में तो बिल्कुल नहीं किया जाता। सऊदिया ने औरतों को ड्राइविंग लाइसेंस भी इशू कर दिया है। सऊदिया ने ये भी बोला है कि औरतें जो मर्जी पहने करे उसमें रियासत का अमल दखल नहीं होगा। ठीक है, जब नहीं होगा तो नहीं होगा। लेकिन आप ये देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि खाना काबा के अंदर जो मर्जी पहने, नहीं, जब हम हज जुमरा करते हैं तो उसके उसूल वही रहेंगे जो इस्लाम ने मुकर्रर किए हुए हैं। यही तो मैं कह रही हूँ कि देखिए आप अगर इस्लाम में हैं तो इस्लाम के मुताबिक चलें। तो मैं वही कह रही हूँ, हज जुमरा जब करने जाते हैं, जब हम हरम में एंटर होते हैं, मक्का मदीना में एंटर होते हैं, तो आपको वही लिबास पहनना होगा जो शरीयत में होगा। उन्होंने सिटीजन्स जो ने ये भी बोला है कि जो लोग हैं, जो औरतें हैं सऊदी अरेबिया की, अर्बने हैं, जो भी हैं, वो अपनी मर्जी से ड्रेसिंग कर सकती हैं। तो ठीक है, जब वो इजाज़त दे रहे हैं तो ठीक है, कर ही जाओ। लेकिन ये है कि इंसान के खुद पे ज़मीर पे है, आप करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो नहीं करो। देखिए मैंने हिजाब लिया, वो मेरी अपनी है मर्जी, चॉइस है। हाँ, आपने नहीं किया वो आपकी अपनी मर्जी है, बस हाँ, वो आपकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे है, आपकी अपनी चॉइस है, आप जो करना चाहो आप कर सकती हैं। लेकिन ये है कि बस मैं एक इस्लाम के मुताबिक इसलिए बात कर रही थी कि ठीक है, हाँ, हमारे नबी पाक ने या हमारे अल्लाह ने या हमारे कुरान हदीस में बताया गया, सिर्फ ये बात थी। बिल्कुल सही। चलिए, थैंक यू सो मच। ये तो बहुत ही काबिल अफसोस है, बीइंग अ मुस्लिम औरत के लिए तो पर्दा है। औरत को छुपा कर, औरत को तो कहा गया है कि उसको छुपा कर रखा जाए, लेकिन ये सरेआम इस तरह से जो शोज़ हो रहे हैं, ये मॉडलिंग, कैट वॉक्स, ये तो बहुत ही जो है ना काबिल मुजम्मत है। तो फिर हम तालिबान वाला निज़ाम क्यों नहीं ले आते अपनी कंट्री के अंदर, शरिया लॉ क्यों नहीं नाफिज कर लेते? नहीं, ये तो चाहिए ना, हमारी तरबियत ऐसी होनी चाहिए घरों में भी कि ये बताया जाए। और आपको पता है कि बुराई के खिलाफ आवाज़ भी उठानी चाहिए। और ये जो है ना, मतलब हाथ से तो हम कुछ नहीं कर सकते,
ज़ुबान से ये है कि अपने फीलिंग्स का इजहार कर सकते हैं, अपने जज्बात। चीज़ हम औरत पर क्यों डाल देते हैं? हम हमेशा कहते हैं औरत ने ऐसा लिबास पहना तो औरत ऐसी है। देखिए यहाँ पर 7-7 साल की बच्ची के साथ रेप हो, आप इस चीज़ को मानती है? यहाँ पर कुत्ते को गधे को नहीं बख्शा गया, उनके साथ रेप हो गया, तो क्या उन्होंने अपने आप को ढका नहीं हुआ था? इस्लाम में तो ये भी है झूठ ना बोलो, इस्लाम में तो ये भी है फरेब ना करो, इस्लाम में तो ये भी है किसी का दिल ना दुखाओ, सूद ना लो, इस्लाम में ये भी है ना किसी का, ये सारी चीज़ें हराम है ना। उन सब चीज़ों पे हम फोकस नहीं करते। हमेशा जब औरत पर बात आती है तो हम सब औरत की किरदार कशी के लिए रेडी होते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगी? नहीं, सारी देखिए मुआशरा है मर्द और औरत से, ठीक है, और मर्द है सरबराह और हुकूमतों को चलाने वाले भी सरबराह हैं। मर्द है सरबराह, ये क्यों? ऐसा किस बिना पे आप कह रही हैं? फिर तो मरियम नवाज को फौरन उतार के फेंक दीजिए। बेनजीर भुट्टो बेचारी मारी गई, उनको क्यों बनने दिया आपने पीएम? मर्द क्यों सरबराह है भाई? औरत क्यों सरबराह नहीं है? बताएं बताएं। क्योंकि आपके दिमाग में बिठा दिया गया है कि औरतें जो हैं वो मर्दों से नीचे हैं, मर्दों के बराबर नहीं है। आपके दिमाग में बिठाया गया और इसके लिए सहारा लिया गया इस्लाम का। तो जाकर सवाल पूछिए ना कि वो जो मैडम थी उस जमाने में, जो बहुत बड़ी बिजनेस वुमन थी प्रोफेट मोहम्मद के जमाने में, तो बिजनेस क्यों करती थी? ये सवाल पूछा है आपने अपने शौहर से कि जब औरतों को घर में छिपाकर रखना है तो वो इतना बड़ा बिजनेस कैसे कर लेती थी भाई? तब तो वो मिलना जुलना, अब हर जगह तो औरतें नहीं होंगी बिजनेस वुमेन, मर्दों से मिलना, उनसे बात करना, उनसे लेन देन करना, तो सब करती होंगी। तो जब उस समय अलाउड था तो आज क्यों अलाउड नहीं है? और छोड़िए मैडम, और छोड़िए। प्रोफेट साहब की बात की आपने, आपको तो ये तो पता होगा, बतौर आप मुसलमान हैं, तो प्रोफेट मोहम्मद के डिसेंडेंट हैं, जॉर्डन के जो राजा हैं, सुल्तान हैं, किंग हैं, वो सीधे प्रोफेट मोहम्मद के खून की लाइन में आते हैं, उन्हीं के परिवार से ताल्लुक रखते हैं, सीधा डिसेंडेंट कहा जाता है उन्हें। आप बता दें कि उनकी पत्नी, क्या कभी आपने बुरके में देखा उनको? कभी हिजाब में देखा है आपने उनको? तस्वीरें लगा देता हूं मैं, आप लोग देखिए। कोई कहता क्यों नहीं कि आप क्यों नहीं पर्दे में हैं, आप हिजाब में क्यों हैं, आप ऐसे कैसे बाल खोलकर फोटो खिंचवा सकती हैं? वो तो प्रोफेट मोहम्मद के सीधे डिसेंडेंट हैं। नहीं, उन पर सवाल नहीं पूछेंगे। और कुछ रिएक्शन चैनल वालों को देखा है मैंने कि जब भी मैं अपने वीडियोस में इस बात का जिक्र करता हूं तो धीरे से वो पॉइंट गोल कर जाते हैं, वो बात ही नहीं करते हैं उस पर कि प्रोफेट मोहम्मद के डिसेंडेंट, उन्हीं के खानदान के किंग, जॉर्डन के किंग, उनकी पत्नी हिजाब क्यों नहीं पहनती, बुर्का क्यों नहीं पहनती, पर्दे में क्यों नहीं रहती? उस पर चर्चा ही नहीं करेंगे, बात ही नहीं करेंगे, धीरे से वीडियो खत्म कर देंगे और बात नहीं करेंगे। कोई सवाल जाके तो पूछे। तो यानी कि किंग जॉर्डन जो हैं, जॉर्डन के किंग जो हैं, उनकी पत्नी इस्लाम नहीं मानती फिर, और किंग जॉर्डन को ये पता नहीं है ना? ये डबल स्टैंडर्ड है। ठीक है, इस तरह घर में बैठ जाने वाली, या ठीक है अपनी कोशिश के लिए बाहर निकलने वाली, पर्दे में जब निकलने की इजाज़त है, इस तरह से सरेआम ये मॉर्निंग शोज़ या आप कह लें कि कैट वॉक्स, ये नहीं होने चाहिए। अगर कोई औरत पर्दे में नहीं निकली, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने दुपट्टा साइड पे लिया, दुपट्टा नहीं लिया हुआ, किसी ने वेस्टर्न पहना हुआ है, उस औरत की कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे हम? उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन देखें, बीइंग अ मुस्लिम हमने तो ये देखना है कि हमारा इस्लाम क्या तालीमात देता है। ठीक है, जब इस्लाम में ये कहा गया कि अपने आप को कवर अप करके निकलो, तो नहीं करती, वो जो नहीं करती उसको भी करना चाहिए। और ये हदायत नहीं करती, क्या उनकी किरदार कशी जायज़ है? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, हम अपने तौर पे उनकी इस्लाह कर सकते हैं, इस्लाही प्रोग्राम कर सकते हैं, तरबियत के कर सकते हैं। हमारे मुल्क में इस चीज़ की आज़ादी है कि कोई अबाया पहनना चाहे वो पहने, हिजाब करना चाहे करे, वेस्टर्न पहनना चाहे पहने, दुपट्टा लेना है नहीं लेना वो उसकी अपनी मर्जी है। कहने को इस्लामिक मुल्क है, कानून में ये सब है ना कि कोई भी कर सकता है, क्योंकि शरिया लो नाफिज नहीं है, अभी डेमोक्रेसी चल रही है यहाँ पर। वो डेमोक्रेसी है नहीं है, वो एक अलग बात है, लेकिन शरिया लो यहाँ पर नाफिज नहीं है, इसलिए औरत यहाँ की कुछ भी पहन सकती है। ठीक है, जब शरिया लो नाफिज होगा तो सबके हुलिये खुद ही बदल जाएंगे, क्यों नहीं नाफिज होता फिर? हाँ जी, इस मामले में तो फिर स्ट्रिक्टनेस करनी चाहिए, इसमें सख्ती होनी चाहिए। रूल्स घर से बाहर नहीं निकल पाएंगी? नहीं, घर से बाहर निकल सकेंगी, क्यों नहीं निकल सकेंगी? आपको हिजाब में इजाज़त है। आपने तालिबान का निज़ाम नहीं देखा?
औरतों की यूनिवर्सिटीज को उन्होंने बम से उड़ा दिया, हम्म, बैड हिजाब करने पर जेल में डाल दिया औरत को। तालिबान की बात करें, अफगानिस्तान, जी जी। ये जायज है क्या? नहीं, ये तो देखिए, दीन में जबर नहीं है। लेकिन वो तो शरिया फॉलो कर रहे हैं मैडम, उन्होंने तो शरिया कानून लागू कर रखा है और शरिया के मुताबिक ये सही है। तो आप इस्लाम के खिलाफ हो गई। अब मैंने बोला ना, अपने फायदे के लिए आप लोग इस्लाम का इस्तेमाल करते हैं। जिस चीज से आपका फायदा हो, हाँ, उसकी बात मानेंगे। जिस चीज से फायदा नजर ना, फंसती नजर आ रही है, नहीं नहीं नहीं, हम ये नहीं मानते। तो क्या वो तालिबान गलत कर रहे हैं? आप बता दो कि वो इस्लाम के मुताबिक नहीं चल रहे हैं। फंस गई ना। ठीक है, दीन में जबर नहीं है। आपको इस्लामी तालीमात को पढ़ना चाहिए और ओबियसली जो इस राह हदायत की तरफ आता है, अल्लाह ताला उसको हदायत देता है। तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हदायत के ही रास्ते पे चलाए रखे। आपने अबाया पहना हुआ है, ठीक है, अबाया पहना हुआ है आपने, आपको आज तक हैरेसमेंट का सामना नहीं करना पड़ा? कहीं आप बाहर चल जाए, आप अकेली बाहर निकल सकती हैं अपने शोहर के बगैर? अब तो इस स्टेज पे आकर तो मैं निकल जाती हूँ, निकल जाती हैं? बीइंग अ स्टूडेंट, कॉलेज तो अबाया पहना हुआ है, आप रात को अकेले निकल सकते हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? आपने तो अबाया पहना हुआ है। रात के टाइम निकलने की ज़रूरत ही क्या है? देखिए, जरूरत क्यों नहीं है? ज़रूरत के वक्त बंदा निकल सकता है, लेकिन कायदे आज़म ने ये मर्दाना जमहूरिया पाकिस्तान थोड़ी बनाया था कि मर्दों की यहाँ पर होगी सत्ता, औरतों का भी तो पाकिस्तान है। नहीं नहीं, गुड क्वेश्चन निमरा, वेरी गुड क्वेश्चन। और बहुत, मैं पिछले कुछ टाइम से देख रहा हूं, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आप लॉजिकली जो काउंटर कर रही हैं ना, इट्स वेरी गुड, वेरी गुड। इसके लिए अप्रिशिएट करना चाहिए आपको। नहीं, बिल्कुल। तो कि अपनी मर्जी है, वो पहने ना पहने, औरतों को तो इज्जत करनी चाहिए। अगर हम कपड़े को इज्जत दे रहे हैं तो वो फिर कपड़े की ही इज्जत होगी। कपड़ा औरत ने जैसा मर्जी पहना हो, इज्जत हमें देनी चाहिए उसको। जी बिल्कुल, ये ज़हनी शऊर जब आ जाएगा ना, तो फिर आप राह चलते को, आप जब इस्लाम में ये कहा गया है कि औरत भी हिजाब करके निकले, इसके साथ मर्दों को भी निगाहें नीचे रखने का कहा गया है, ठीक है। इस्लाम में तो यह भी कहा गया है कि सलवार और कुर्ता मर्द पहने। आपके यहाँ के कितने मर्द सलवार और कुर्ता पहनते हैं? जीन्स और टी शर्ट पहनना क्यों नहीं छोड़ देते हैं? चलिए अब इस वीडियो को खत्म करते हैं, बहुत हुआ, मतलब बड़ा वीडियो भी है और टाइम भी हो गया। देखिए, इज्जत ना कपड़ों में है, ना अबाया में है, ना हिजाब में है, ना किसी घूंघट में है। इज्जत आपकी नजरों में। मेरे पॉइंट को समझिए। हो सकता है आपको मेरी बात समझ में ना आए, लेकिन शांति से सोचिएगा। इज्जत आपकी नजरों में है, इज्जत आपके ईमान में है। हम लोग बहुत मॉडर्न शहर में रहते हैं। अक्सर मैं जाता हूं, बहुत छोटे छोटे कपड़ों में लड़कियां और लड़कियां दिखती हैं, लेकिन मेरा ईमान इतना मजबूत है ना कि खराब नहीं होता। उसकी मर्जी है, वो कपड़े पहन के निकली, उसकी मर्जी है भाई। आप इस पॉइंट को समझिए। ईमान मेरा है, तो अगर मेरा ईमान खराब होता है, मैं अगर बुरी नजर से देखता हूं, यानी कि मुझ में कमजोरी है, उस लड़की में नहीं है। और ये सब बहाने हैं। वरना 4 साल की बच्चियों के साथ रेप हो जाता है, 60 साल 70 साल की महिलाओं के साथ रेप हो जाता है। क्यों होता है? कपड़े की वजह से नहीं होता, आपके बीमारू दिमाग की वजह से होता है। फिर कह रहा हूं, इज्जत आपकी आंखों में है। सामने किसने क्या पहना है या नहीं पहना है उसमें नहीं है, इज्जत आपकी आंखों में। पर्दा आपकी आंखों में, उस लड़की के नहीं, उस लड़की की जिम्मेदारी नहीं। लेकिन ये समझना थोड़े हाई लेवल का काम है, आप लोग नहीं समझेंगे। विदेशों में कल्चर बहुत इजी है। समुद्री बीचेस पे बिकनी में लड़कियां पड़ी रहती हैं, वहां में तो कुछ नहीं होता। मर्द भी रहते हैं वहां पे, लड़कियां भी रहती हैं। जैसा जिसका कल्चर है, उन्होंने उस हाई लेवल पे पहुंच गए हैं वो। आप उसको इनविटेशन समझने लगते हैं, तो ये आपकी गलती है भाई। बाकी देखिए, अपना अपना धर्म फॉलो करिए, जो करना है करिए। मेरा ये कहना है कि सऊदी अरब ने अगर ठान लिया है कि उसे बदलना है, उसे आगे बढ़ना है, उसमें मर्दों को भी इंपावर करना है, उसमें महिलाओं को भी इंपावर करना है, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सऊदी अरब में क्यों नहीं इस तरह से, जिस तरह से आपके यहाँ महिलाओं के खिलाफ महिलाओं पर क्राइम होता है, उस हिसाब से क्राइम सऊदी अरब में क्यों नहीं होता? आप बताइए।
वो प्रोग्रेसिव भी हैं, तभी उनका ऐसा क्राइम नहीं था। सिस्टम बनाया है ना, उनके लोगों में शऊर आ गया है। आप लोगों को अभी बहुत कुछ सीखना है लड़कियों को लेकर, महिलाओं को लेकर, लेकिन चूंकि सीखना नहीं चाहते, आपका कंट्रोल हट जाएगा। महिला अगर इंडिपेंडेंट हो जाएगी तो आपकी बात नहीं सुनेगी ना, सवाल पूछेगी, तो आपको बुरा लगने लगा, ओ आई एम द किंग ऑफ दिस हाउस। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई पूछने की सवाल या फैसला लेने की? देखो, ऊपर वाले ने बनाया ना, दोनों को बराबर बनाया है, महिला और पुरुष को। और कुछ चीजें ऐसी की हैं जो सिर्फ पुरुष कर सकता है, और कुछ चीजें ऐसी की हैं जो सिर्फ महिलाएं कर सकती हैं। वो इसलिए बनाया है ताकि दोनों को एक दूसरे की जरूरत रहे और दोनों अपने आप को सुपीरियर ना समझें। लेकिन मर्दों ने अपने आप को सुपीरियर समझा दिया है। खैर, कमेंट करके आप लोग बताएं आप लोगों की बातचीत में कैसा लगा। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी खत्म। अच्छा, बातें काफ़ी हैं, आलोक सर ने भी काफ़ी ज़्यादा बातें कर दी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं उनका भी जवाब दूंगा उनको। हालांकि मैं इन चीज़ों से बहुत गुरेज करता हूँ, लेकिन मैं काफ़ी मरतबा, मैं कहता हूँ कि 20 मरतबा कह चुका हूँ कि हम आपके मज़हब को हिट नहीं करते। कभी भी नहीं कहा कि यार आप ऐसा क्यों करते हैं, आप इस तरह इसलिए पीछे हैं, आप इस तरह करते हैं। लेकिन लोग सर अक्सर ये बावर करने की, ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि आप इस तरह इस्लाम को फॉलो करते हैं तब आप इस हाल में हैं। मैंने उनकी बातों को निचोड़ निकला। मैं ये तो नहीं कि कानों से खाता हूँ, मैं भी मुंह से ही खाता हूँ। पता चल जाता है कि इंसान क्या बोलना चाहता है, उसका मकसद क्या है। बिल्कुल ठीक है, उनका मकसद यही होता है वीडियो में, जब कभी खास तौर पर इस्लाम पर बात आती है, वो यही कहते हैं, ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि आप अगर इस हाल में हैं तो सिर्फ इस्लाम की वजह से। गलत है। हम इस्लाम की वजह से नहीं हैं, हम अपने करतूतों की वजह से। इसमें इस्लाम या किसी और मज़हब का लेना देना नहीं है। क्या क्रिश्चियन के अंदर बुरे लोग नहीं हैं? क्या क्रिश्चियन सारी ज़िंदगी से ही सुपर रहे हैं? कितने दौर आए हैं जब मुस्लिम सुपर रहे हैं। स्पेन के अंदर या कहाँ से इस्लाम शुरू हुआ था, वहाँ से लेकर आज तक कितनी सल्तनतें मुसलमानों की रही हैं। सबसे ज्यादा मुसलमानों कभी क्रिश्चियन भी तो गुलाम रहे हैं ना। हमारे स्पेन के अंदर देखा क्रिश्चियन थे, स्पेन के अंदर सारी जो यूरोप था ये इस्लाम के अंडर था। तब क्या हम ये कह देते कि आज जो क्रिश्चियन है वो आज इस हालत में है क्योंकि ये क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं? नहीं, गलत होगा। बरसगीर पर भी हुकूमत की, बरसगीर में भी मुसलमानों की सल्तनत उस्मानिया थी, और अरब पूरे में हुक्मरानी की मुसलमानों ने की है। हर जगह पर तकरीबन हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु हो के 3 बरे-ए-आज़मों पर हुक्मरानी थी, 4 पर 22 लाख रुपया मिला। ठीक है ना। ऐसी बातें लोग सर ना किया करें। आप पढ़े लिखे हैं, मुझे जब इस तरह की बात आती है तो मुझे ना वन साइडेड, क्योंकि हम ये कभी नहीं कहते कि आप तरक्की कर रहे हैं तो सिर्फ हिंदुज़म की वजह से तरक्की कर रहे हैं। नहीं, आप अपने हार्ड वर्क की वजह से तरक्की कर रहे हैं, आप अपने मुखलिसपन की वजह से तरक्की कर रहे हैं, आप अपनी ईमानदारी की वजह से तरक्की कर रहे हैं। ये चीज़ें जब हर इंसान में आ जाएंगे वो ऑटोमेटिकली तरक्की करेगा। जब हार्ड वर्क आए, हम हार्ड वर्क, हम नखट्टू हैं, हम चोर रास्ता निकालने वाले हैं, ये चीज़ें हम एक्सेप्ट करते हैं। इसका इस्लाम का अमल दखल नहीं है। ये बात देखें कि आपने चले हमारे दीन में से की है तो ये आपकी बात सही है। आपने कहा है कि देखें कि आप झूठ बोलते हैं, आप बलात्कार वगैरह ये मना है, शराब को पीते हैं, तो इस पर अमल नहीं करना। सिर्फ ये अमल करना है कि वो मिस वर्ल्ड या उधर फंक्शन क्यों अटेंड करने जा रही है, इस पर आप रहमतुल्लाह बात मेरे सुन ले। जो बात सच हो ना उसको बताने में जो आपके अंदर हो, अगर आपके अंदर कुछ और मुंह से कुछ और बोलते हैं फजूल में, उसका फ़ायदा कुछ नहीं होता। मैं शायद मिस यूनिवर्स की वीडियो पहले भी आई थी, मैंने उस वक्त भी कहा था जो पर्दा है वो फ़र्ज़ है औरत पर इस्लाम के मुताबिक, क्योंकि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इसलिए फ़र्ज़ है। अगर वो पर्दे के बाहर जाती है तो वो उसकी जवाबदेह खुद है, लेकिन हमारा फ़र्ज़ ये है उसको गाइड करना कि आप गलत को गलत कहना भाई। ठीक है, अगर मैं लपटी चुपटी बातें तो करना शुरू कर दूँ सिर्फ चंद व्यूज़ की खातर, तो ये मेरा दोगलापन होगा कि नहीं यार ठीक है दुनिया एडवांस हो रही है तो मुस्लिम औरतों को भी एडवांस होना चाहिए। कारोबार, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की बात की कि वो कारोबार करती थी, कारोबार का कब मना किया? खुद एग्जाम्पल दे रहे हैं, बिल्कुल लोग सर खुद एग्जाम्पल दे रहे हैं। उन्होंने कारोबार किए और घर से भी बाहर नहीं निकली। बिल्कुल उन्होंने इसका ज्यादातर तो जिम्मेदार भाई मोहम्मद बिन सलमान ही होगा ना।
वो हमारी स्टेप लेने पे स्टेप दे रहा है कि वो भी बाहर निकले और जो दुनिया में ऐसे करें। हालांकि आपको पता है कि मिस यूनिवर्स बनने के लिए कपड़े कैसे पहनने होते हैं, आधे से ज्यादा तो वैसे ही मेरे ख्याल में उनके असलम भाई हम उनका बात नहीं कर सकते यार, इसलिए नहीं कर सकते हम खुद भी नहीं ठीक। क्या पाकिस्तान के अंदर ऐसे लिबास नहीं पहने जाते? पहन जाते हैं, इससे भी पूरे पहने यूनिवर्स में यार और जाती है, पाकिस्तानी भी है, पाकिस्तानी भी जाते हैं, जाती है। मैं कहता हूँ अगर जो भी जाती है, बल्कि भाई ने मुझे वीडियो सेंड की थी कॉपीराइट की वजह से, बल्कि वो फैमिली में देखने वाली वीडियो नहीं थी, बकीनी के लिहाज से उनको वीडियो सेंड की थी, लेकिन मैंने वो वीडियो उस पर रिएक्शन किया। पाकिस्तान में भी ये ऐसा होता है? नहीं, मैंने वो देखा था, पाकिस्तान के जो है ना वो नहीं थे, वो किसी और कंट्री के, लेकिन नाम उसने ब्लेम किया था पाकिस्तान पर। भाई मुस्लिम कंट्री, आप तुर्की का देख लें, आप तुर्की में तुर्की की वीडियोस देख लें, पता उनका जो स्टाइल है टोटल यूरोपी, बिल्कुल यूरोपी स्टाइल है ना, वहाँ पे चलता सारा कुछ। अच्छा, फिर हिट किया दीन को, हिट करते हैं, पता नहीं क्या इनको यार, दीन हमारे दीन से कोई मतलब कोई प्रॉब्लम है? अगर कोई है तो भाई हमसे डिस्कस करें, हम बात करो ना, बात जो अफगानिस्तान की बात की है कि वहाँ पर शरिया, एक किस्म का शरिया कानून है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, हाँ, वहाँ देखो, अगर वो लड़की कह रही थी कि एक जो रिपोर्टर थी ना वो उससे कह रही थी कि आप चाहते हैं कि अफगानिस्तान जैसा हमारे यहाँ पर रूल हो, जो इस्लाम के जो कवानीन उसके मुताबिक हम चलें, तो वो कह रही थी, मतलब कि ना उसका दोहरा जवाब था, हाँ भी कह रही थी नहीं भी कह रही थी। लोग ने वीडियो पोस्ट की तो उसको पे कहा कि आप भी चाहते हैं कि आप घरों में बैठे उनकी तरह, आज उनकी आप तकलीफें देखें कि वो घरों में बैठी, वो पढ़ नहीं सकती, वो बाहर नहीं निकल सकती। गलत है भाई, आप क्लियरली मतलब कि ठीक नहीं कह रहे। इस्लाम आपने खुद एग्जाम्पल भी दी है हजरत अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की, कि वो घर में बैठकर तीन चार कंट्रियों में जो है ना तिजारत करती थी। वो कैसे कर रही थी? इस्लाम ने इनको इजाजत दी थी तो वो कर रही थी ना। हर चीज के जो है ना तरीके होते हैं, कवानीन होते हैं उसको अदा करने के। भाई हमारे यहाँ पर देखिए कि पाकिस्तान में जहाँ पर मर्दों की तादाद 50% है ना, 50% पढ़ने की, तो वहाँ पर औरतों की भी बिल्कुल इतना ही है। यार पाकिस्तान की बात ना ही करो तो अच्छा है। पाकिस्तानी मैं अक्सर कहता हूँ हाइब्रिड, दोगला, हिजड़ा निज़ाम है, हर लिहाज से हिजड़ा है। ना हमारे अंदर मुकम्मल मार्शल है, ना हमारे अंदर मुकम्मल वो सियासत है, ना हमारे अंदर मुकम्मल इस्लामिक है, ना हम मुकम्मल लिबरल है, सेकुलर है। हम हर लिहाज से हिजड़े हैं। कोई हमारा दायरा चेक कर लो, कोई हमारा निज़ाम चेक कर लो, हमारा कोई निज़ाम मुकम्मल है? कोई चेक कर लो। अब ये दो मैंने मिसालें दी हैं। सियासत पर आ जाओ, सियासत में क्या मुकम्मल सियासत चल रही है? क्या मुकम्मल हम डेमोक्रेसी हैं? कुछ भी नहीं है, नहीं है। सामने कठपुतलियां हैं दुनिया के लिए, लेकिन हकीकत में हमारी रूल कंपनी कर रही है, बूट कर रही है। ठीक है। उसके बाद हमारा इस्लामी के नाम पर, ला इलाहा के नाम पर मुल्क हासिल किया गया। क्या इस्लामिक कवानीन है? नहीं है, चंद है, अमल नहीं होता है, सही भाई, अमल नहीं ना होता, उसको स्ट्रिक्ट नहीं किया जा रहा, नहीं है। नाम लिबरल की तरफ जाना चाहते हैं, नाम पूरा इस्लामी होना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? क्या हिजड़े रहना चाहते हैं? लेकिन मैं जो लोग सबके पहले जवाब दे चुका हूँ, वो कई मरतबा इस वीडियोज़ में इसी सवाल पर कभी मेरी कन्वर्सेशन लोग साथ से उन्हें मैं ज़रूर काउंटर करूँगा। क्या आप हिंदुज़म को फॉलो नहीं करते? क्या आप हिंदुज़म को फॉलो करते हुए शर्म महसूस करते हैं? नहीं, आप खुशी महसूस करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है आपका मज़हब है, आप इमोशनली अटैच है। हम उसको गलत नहीं कह सकते। आप करें, आपका फेल है, आप अपना जवाब दें, हम अपने जवाब दें। हमारा अपना दायरा है, आपका अपना दायरा है। हाँ, हम पर जो बुरा वक्त आया है या आ रहा है वो हमारे करतूत है, इस्लाम नहीं है। बेनज़ीर भुट्टो की एग्जांपल दी कि देख लें कि वो बेचारी पहली खतून थी तो उसको भी मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया है। वो तो भाई उनका आपस में घरेलू मसला था, इख्तियार वो तो बिल्कुल आ गया, इसमें कौन सा उसको मरवाने वाला। हालांकि वो 2 मरतबा वज़ीर आज़म रह चुकी हैं। ये बात करते हैं ना कि मुस्लिम खवातीन ऐसा नहीं होना चाहिए, वही तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान जो है ना वो हिजड़े है, हिजड़ा निज़ाम। हालांकि इस्लामिक में ऐसा नहीं है कि कोई जो औरत नहीं हो सकती। एक घर का सरबराह मर्द को बनाया गया है, तो फिर वो पूरे मुल्क की सरबराह बनी रही है, 2 मरतबा बनी रही है। तो इसका मतलब क्या है? नाम इस्लामिक है, ना हम लिबरल है, हिजड़े हैं। बिल्कुल ऐसे ही, कोई शक नहीं। चलिए खैर, कभी लोग साथ से इस पर मवाजना या कभी तकरार बहस हुई ना, तो ज़रूर ये क्वेश्चन ऑनलाइन होंगे, ऑन द एयर होंगे। तो ये इस पर क्या बोलते हैं ये तो अलग सीन है।
और ये मैं हर वीडियो में मेरा यही मौक़िफ़ रहा है और ये मौक़िफ़ मेरा एंड तक भी यही रहना, चेंज नहीं होने वाला। चेंज का मतलब कि मैं दोगलापन नहीं दिखाना, जो बात है वो सबके सामने है, जो नहीं है वो नहीं है। मिलता नई वीडियो में नए साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।